हेलो मेरे नीट के आने वाले डॉक्टर्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी स्ट्रेटजी मैंने यूज़ की और मैं बायो में बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहा हूँ। आज मैं ये भी बताऊंगा कि फिजिक्स में कैसे नीट में इतना बहुत अच्छा स्कोर कैसे लाएं, 100+ मार्क्स फिजिक्स में कैसे लाएं, ये भी आज मैं आपको बताऊंगा। केमिस्ट्री में अप्रोच कैसे डेवलप करें, और मेरे इस वीडियो के बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना अच्छा स्कोर कर पाओगे आप जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और हाँ, मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से बच्चों को नीट 2025 का एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए। ये भी आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो देखो, नीट का एग्ज़ाम सबके लिए नहीं है, पहली बात तो ये है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बायो के बारे में भी बताऊंगा कि बायो से सिलेक्शन हो सकता है क्या, क्या केमिस्ट्री सिलेक्शन कराएगी या फिजिक्स सिलेक्शन कराएगी। तो दोस्तों, आप इस बात को गांठ बांध लो कि बायो से सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आप बायो ही बायो पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन ना होना बिल्कुल तय है। अगर आपका 5वां ड्रॉप है, 6वां ड्रॉप है, तो मेरे ख्याल से आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। नीट में आप 4 बार अटैम्प्ट्स दो, फिर भी आपके 300 से ऊपर नंबर नहीं आ रहे हैं, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बताएंगे आपको, उनको तो पैसा मिल रहा है, वो क्यों बताएंगे आपको। चौथी बार में फिर कोई दूसरा करियर चूज़ कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको फिर नीट में नहीं रहना चाहिए। नीट में आप 3 अटैम्प्ट्स दो, फिर भी आपका अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, तो चौथा अटैम्प्ट दे लो। मेरे ख्याल से 5वां अटैम्प्ट मत दो, क्योंकि 5 साल में तो MBBS ही करनी है, तो 5 साल इसमें वेस्ट करोगे एडमिशन लेने के लिए, 5 साल MBBS करोगे, 10 साल आपके वेस्ट हो जाएंगे जीवन के। तो मैं नहीं चाहता। और पहली बात तो ये है कि मेरे सर ने मेरे को बताया था कि जैसे कि कोई मछली है, मछली पेड़ पे चढ़ना चाहती है, तो मछली पेड़ पे कभी नहीं चढ़ पाएगी, क्योंकि उसको उसके लिए बनाया ही नहीं गया। तो आपको जिस फील्ड में, आप जिस जगह कैपेबल हैं, आप उस फील्ड में जाओ। MBBS बहुत अच्छी बात है, देश को डायग्नोस करना, सॉल्व करना, वो अलग बात है। लेकिन उससे भी कई ज़्यादा अच्छी बात ये है कि आप उस फील्ड में जाओ जहाँ पे आप ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाओगे। नीट ही एक अकेला करियर ऑप्शन नहीं है, नीट के अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं जिनमें आप जा सकते हो। तो ये स्ट्रेटजी आपको यूज़ हुई होगी मुझे लगता है। और 2025 में ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इससे आपको पता लगा होगा। और 2026 में 6वां ड्रॉप कोई ना ले, मेरा सजेशन आपको यही रहेगा। अब मैं बताऊंगा कि कौन सी बुक्स यूज़ करके आप 360 में से 360 नंबर ले आ पाओगे नीट में, बायोलॉजी में। तो देखो, मैं जो बुक्स यूज़ करता हूँ वो ये बुक है, NCERT की बुक ये है, मैं इसको यूज़ करता हूँ। और इस बुक से अकेले आप इसकी लाइंस को रीड करके, इसकी हिडन लाइंस इस तरीके की होती हैं जिनको यूज़ करके आप आसानी से 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर पाओगे। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आती है नीट के बच्चों के साथ वो ये है कि फिजिक्स में कैसे स्कोर करें। तो फिजिक्स बहुत आसान होती है नीट की, जेई मेंस हो, एडवांस हो, उसकी फिजिक्स देखते हैं तब प्रॉब्लम आती है। नीट की फिजिक्स याद रखना, हमेशा सिंगल फॉर्मूला बेस्ड फिजिक्स आती है। बोर्ड में जो फिजिक्स आती है सेम नीट की फिजिक्स आती है, सिंगल फॉर्मूला बेस्ड फिजिक्स आती है। तो फिजिक्स की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको। जो आप नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हो आराम से करते रहो, क्योंकि आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, PYQs लगा सकते हो, वो इनफ है आपके लिए। और ऐसी बात मैं आपको बताऊं कि टॉपर्स सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। टॉपर्स भी, टॉपर्स मेन चीज़ क्या करते हैं, वो उन टॉपिक्स को ध्यान देते हैं जिनको हम बोलते हैं FAQ, फ्रिक्वेंट आस्क टॉपिक्स जो होते हैं उनको ध्यान देते हैं। तो नीट में कोई क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं होता है। नीट में जो टॉपिक्स होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होता है, वो हमेशा रिपीट होता है। तो मेरा मेन इंटेंशन आपको यही रहेगा कि क्वेश्चन को रटो नहीं, क्वेश्चन को समझो, उसके पीछे का कंसेप्ट देखो। तो आप अपने आप आपको देखो, बायो वालों का ये प्रॉब्लम रहती है कि वो हर चीज़ रटने लगते हैं। फिजिक्स में रटना पाप है, और फिजिक्स में जब तक रटना नहीं छोड़ोगे कुछ नहीं कर पाओगे। और रटना बंद करो, आपका स्कोर इतना बेहतर आएगा कि आप बिल्कुल बोलोगे हाँ, मेरी बात आपको बिल्कुल सही लगी। और केमिस्ट्री फिजिक्स जो है वो रटने वाले सब्जेक्ट्सों में से नहीं है, क्योंकि 11-12 तक हम रटते हैं, वो अलग बात है। लेकिन नीट जेई एक ऐसा समंदर होता है जिसमें हम डूब पाते हैं, जिसमें हम तैर सकते हैं, इसको पार नहीं किया सकता है। तो नीट में ड्रॉप लेना, ये सोच समझ लेना, क्योंकि आपकी साल वेस्ट हो सकती है इसमें। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत सोच समझ लेना चाहिए, तब आपको नीट में ड्रॉप लेना चाहिए। और आप देखते तो हो ही कितना ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है, और स्कैमिंग वगैरह आप सब कुछ जानते हो इन सब के बारे में। तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत समझदार हैं और समझदारी से काम लेंगे। बिल्कुल। और आपको आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। और मेरे ख्याल से आपको फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, मॉक टेस्ट दो, उससे आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। और लास्ट टाइम मैं यही बोलूँगा कि कीप लर्निंग करते रहो। NCERT की लाइंस की बार बार रीडिंग करते रहो, क्योंकि जितने मल्टीपल टाइम्स NCERT की रीडिंग करोगे आपको कुछ नई नई चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि NCERT एक समंदर है और समुद्र में आपको डाइव करनी होगी। और NCERT को रटना नहीं है,
एनसीईआरटी को समझना है हमें सिर्फ। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।